साथियों नमस्कार। लीजिए, ये वीकेंड स्टडी में हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। लास्ट वीक हमको जो जो सवाल पूछे गए मेंबर्स के द्वारा, कहाँ पे किसको दिक्कत आई, किस तरह से उनको आगे और हमको सॉल्यूशंस देने हैं, हमको और क्या इंप्रूवमेंट्स उनको दिखाने हैं, यूजेस के बारे में, लॉगिन के बारे में, सेटिंग्स के बारे में। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ हम ऐसा डिस्कशन करने वाले हैं जहाँ पे आपको इस वीडियो को देखने के बाद गो चार्टिंग के सब्सक्रिप्शन से लेके सेटिंग्स तक लगभग लगभग सारी क्वेरीज सोल्व हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ने से पहले हर चीज को एक थॉरली उसका बैक टेस्ट करें, उसको सीख लें। धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे अपनी हैबिट इस पर ट्रेडिंग करने की। मगर जो हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं सेटिंग्स को लेके, वही चीज हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे और भी इसके बारे में एक एक इंट्रोडक्शन सेटिंग्स पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंगद जी, थैंक यू। जैसा कि मैंने अरे आपसे थैंक बताया था कि हमारे जो मेंबर्स हैं, काफ़ी जो नए नए यूजर्स हैं, उनको एक थोड़ा सा मुझे लगता है और हमको गाइडलाइन देनी पड़ेगी, उनको गाइडेंस के बारे में बताना पड़ेगा, हाउ टू यूज़, यू। क्या चीज़ें कहाँ पे क्या हो रही है। तो उसके बारे में आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि फटाफट एक बार इन सबको अच्छी तरह से सेटिंग्स वगैरह बता दें हमारे दर्शकों को, तो इनके लिए यूज़ करना आसान हो जाए। एब्सोल्युटली सर। तो मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ। तो साथियों, आई होप आपने गो चार्टिंग को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कर लीजिए। बैक टेस्ट भी करते रहिए आप अपने हिसाब से। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सारे इंस्टीट्यूशनल टूल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए। तो मैं कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके इनिशियल, अगर आप नए हैं तो आपको जो बेसिक सवाल होते हैं किसी नए यूज़र के लिए, वो आपको सारे इनके जवाब मिल जाए। तो मैं आपको आज यही करने वाला हूँ। अगर आप जाते हैं, जो सामने आपको दिख रहा है go charting.com, आप अगर go charting.com पे जाते हैं आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी यूज करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से अपना प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। आप क्रिप्टो या कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से प्लान्स में जाएंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। देखिए, ये फ्री में भी आप यूज कर सकते हैं। आपको अगर डेटा पैक लेना है जहाँ पे हम ऑर्डर फ्लो और दूसरे जो टूल्स यूज करेंगे, मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, तो वहां पे आपको पेड प्लान में जाना है। अदरवाइज आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं, ये आपको सारे सपोर्ट्स फ्री में देने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप चाहते हैं कि आप कौन सा वो सेटिंग्स या कहाँ से हम लॉगिन करें, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आप ध्यान से देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो आप जरूर इसको सेलेक्ट करिए, एनएससी फ्यूचर 10 इसको सेलेक्ट करेंगे आप, 10 एक्टिव सिंबल को, जिससे आपको एनएससी के सारे जो स्टॉक्स हैं उसकी जानकारी मिलने लग जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप ईयरली पैक लेंगे तो आपको ईयरली लेना है, अदरवाइज आप चाहें तो मंथली भी ले सकते हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है एनएससी 10 एक्टिव सिंबल पैक। अगर आप मेटा 20 यूज करेंगे, जो कोड मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा वन टाइम। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं और पेड में जाना चाहते हो, डिस्काउंट में इशू आ रहा है, तो आप नए ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गई कि हमको लॉगिन क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ तक मैं आपको बता दिया साथियों। अब हम जब इसको लॉगिन कर लेंगे तो आप अगर ऑप्शन चेन के साथ इसको यूज करना चाहते हैं तो भी आप यूज कर पाएंगे, और अगर आप नॉन ऑप्शन चेन के साथ यूज करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे। मैं आपको ऑप्शन चेन पे कैसे यूज करना है वो बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पे ऑप्शन डेस्क सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इंडिया पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से चार्ट खुलेगा। आप देख पाएंगे ये चार्ट इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा प्राइस चार्ट करके यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस तरह का डिसमिस दिखाएगा। ये क्यों दिखा रहा है मैं बताता हूँ आपको। चलिए, आपने यहाँ तक अच्छी तरह समझ लिया। अब मैं एक बार सारी सेटिंग्स हटा दूंगा ताकि आपको मैं शुरू से वापस एक बार लगा के दिखाने वाला हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये चार्ट पे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं सारे इंडिकेटर सेटिंग हाइड कर देता हूँ। वन बाय वन आप देखते रहेंगे और एक एक करके आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए, तो आप अगर आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। अगर मुझे ऑर्डर फ्लो यूज करना है तो मुझे निफ्टी फ्यूचर के इस पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं निफ्टी फ्यूचर सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि आप एक बार इसको देखते रहिए। मैं आपके सामने सारी सेटिंग्स अभी हाइड करने वाला हूँ। बहुत ही आसान है, इस पर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप धीरे धीरे इसको अच्छी तरह सीख जाएंगे। इसका यूजेस स्ट्रेटेजी मैंने पिछले वीडियो में बना रखी है। अगर आप ये वीडियो देख के पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजीज ऐसे आसानी से आप देख पाएंगे, आपको पहले से मिल जाएगा सब कुछ। तो इस वीडियो को देखने के बाद पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं साथियों देखता हूँ कि मुझे अगर नॉर्मली चार्ट जो दिखना चाहिए वो सिर्फ इस तरह से दिखेगा जैसे हर अपने सॉफ्टवेयर में दिखता है।
अब गो चार्टिंग की ऐसी क्या खास बात है जो इसको सबसे अलग बनाती है? इसमें हम ऑर्डर पेंडिंग है वो देख सकते हैं, हम इसमें मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल भी यूज कर सकते हैं, हम इसमें डेल्टा की स्टडी कर सकते हैं, और ऑप्शन चेन को भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के चार्ट पे लगा सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन में नया ओपन इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ है, टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना ऐड है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट की जानकारी होगी। अगर ओपन इंटरेस्ट की जानकारी नहीं है तो आप जरूर उसके बारे में पता कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में ओपन इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। ओपन इंटरेस्ट मतलब कॉल राइटिंग कितनी हुई है, पुट राइटिंग कितनी हुई है। अगर जहां पे कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है तो वो रेजिस्टेंस माना जाता है, और जहां पर पुट राइटिंग ज्यादा हुई है वो सपोर्ट माना जाता है। बट ये सिर्फ लेवल्स है, उस लेवल से रिजेक्शन होता है, वो होता है आप अपने हिसाब से ऑर्डर फ्लो की स्ट्रेटेजी जो हमने दे रखी है पिछली वीडियो में, आप उससे ट्रेड करेंगे। ये मैं फिलहाल आपको एक सेटिंग्स और इसके बारे में ज्यादा दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। आपने प्राइस चार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं सीधा इंडिकेटर सेक्शन में, जहां आप यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे, माफ कीजिएगा, प्राइस चार्ट में जाएंगे और आप देख पाएंगे यहाँ पर मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर सेक्शन मिलेगा इस तरह से। आप इसमें जाएंगे, अब आप ये सारे फ्री इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, सिवाय ये जो 10 नंबर 10 नंबर पे जो ऑर्डर फ्लो करके इंडिकेटर है, इसके लिए आपको डाटा पैक का पैक लेना पड़ेगा जो प्लान आपको दिए गए। मेटा 20 यूज करेंगे 20% डिस्काउंट मिलेगा, आप आराम से इन सबको यूज कर सकते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात है। कई लोगों को लगता है ये पेड है, नहीं, ये पेड और फ्री दोनों है। जैसा यूज आप करना चाहें वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले जो डेल्टा की स्टडी होती है वो डेल्टा क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। अंगद जी भी कुछ दो शब्द इसके बारे में बोलने के लिए आए हुए हैं तो उनसे भी पूछ लेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम डेल्टा को समझते हैं कि डेल्टा होता क्या है। तो डेल्टा देखने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा बार स्टैटिक्स करके, ये जो क्लिक करेंगे आप इस तरह से, यहाँ पे देखिए आप कुछ इस तरह से बहुत सारे कैलकुलेशन आए हैं। मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, पहले मैं इसको हटा के आपको दिखा देता हूँ ये होता क्या है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा अभी आपको, पर यहाँ पर आपको सेटिंग्स दिखाई दे रहे हैं, या आप सेटिंग्स क्लिक करेंगे आपको ये सारा पैनल दिखाई देगा। मैं अभी के लिए एक बार सारा अनचेक करता हूँ, और आपको क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। बट जो बेसिक यूजेस हैं, जो कंपल्सरी यूज है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने इंडिकेटर सेक्शन में गया, मैंने डेल्टा बार स्टैटिक्स के बारे में बताया आपको, वहां पे मैंने क्लिक किया है। अब देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टडीज यहाँ दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें दी गई हुई है। तो हम क्या क्या यूज करना चाहिए और क्या नहीं यूज करना चाहिए ये आप अभी जान लीजिए। और हालांकि आपको सबको एक बार देखना चाहिए, लाइव मार्केट में भी आप देखिए कि कौन चीजें क्या काम कर रही है। मैं क्या यूज करता हूँ मैं वो बताऊंगा आपको। देखिए आप अगर नए हैं तो जितना ज्यादा आप स्टडीज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा डेल्टा में। डेल्टा एक तरह का संख्या है, अंक है, दिस इज ए कैलकुलेशन। ऑप्शन का जो डेटा होता है ऑप्शन चेन का वो उस तरह से नहीं है, आप इसको डेल्टा एक संख्या मान के चलिए, ये डेटा मान के चलिए। तो मैं जाता हूँ डेल्टा पे, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने डेल्टा ओके किया। फिर मैं मैक्स डेल्टा मतलब जो बायर साइड का डेल्टा होता है उसको बोलते हैं मैक्स डेल्टा। मैं मैक्स डेल्टा पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं जाता हूँ मिन डेल्टा पे, मिनिमम डेल्टा का मतलब हुआ जो सेलर साइड का डेल्टा है। अब मैं क्लिक करता हूँ मिनिमम डेल्टा जो सेलर साइड का है। अब मैं लास्ट में डेल्टा में क्लिक करना चाहूंगा क्यूमुलेटिव डेल्टा। देखिए मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव सेलेक्ट किया। अब ये क्यूमुलेटिव क्या होता है, मान लीजिए आप 15 मिनट्स के चार्ट पे काम कर रहे हैं, कैंडल क्लोज होती है तो पिछली कैंडल के जो ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए हैं, तो वो नई कैंडल के ऑर्डर को मिला के जो टोटल डेटा बनता है उसको बोला जाएगा क्यूमुलेटिव डेल्टा। अगर आप और भी जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे क्यूमुलेटिव पे गूगल पे स्टडी मिलेंगे। सिंपल की पिछली कैंडल का जो पेंडिंग डेल्टा है वो नई कैंडल के डेल्टा के साथ जब टोटल बनता है तो वो बना जाएगा क्यूमुलेटिव डेल्टा। तो हमने अभी 4 चीज लगाई है, अभी हम इस पे बात करेंगे। और भी आप चाहें तो बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड करना चाहते हो तो आप बाई परसेंटेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाके बाई परसेंटेज, और आप सेल परसेंटेज कर सकते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि इस कैंडल पे जो प्राइसिंग जो चल रही है, जो बाई सेल हो रही है, आस्क बिड हो रही है, उसमें बायर का परसेंटेज कितना है, सेलर का कितना है, ये इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। बट मैंने अभी जो बताया डेल्टा, मिनिमम डेल्टा, मैक्सिमम डेल्टा और क्यूमुलेटिव डेल्टा, इन तीनों के बारे में मैं बताया। अब मैं इसमें विस्तार से आपको एक बार बताना चाहूंगा। एक एक चीज को आराम से समझना है, हो सकता है नया है, समय लग सकता है, नो प्रॉब्लम, हर चीज नई होती है, फिर यूज करने के बाद उसकी आदत पड़ जाती है। तो अंगद जी हमने यहाँ तक तो दर्शकों को बताया है कि ये डेल्टा कैसे लगाया जाएगा। अब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये डेल्टा का यूजेस कैसे लिया जाएगा, इसको कैसे समझा जाएगा। इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा। मैं भी बता सकता हूँ, मैंने बताया पिछले वीडियो में, बट इस बार मैं चाहता हूँ आप भी अपना इनपुट दें। अंगद जी, ओवर टू यू। जी, एब्सोल्युटली सर।
तो बेसिकली डेल्टा इज स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए यूज होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, थोड़ा सा वो बड़ा हो गया था तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने आया हूँ वापस आज की। डेल्टा और प्राइस का एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है जिससे हम स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ सकते हैं ट्रेंड की। तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं क्या? एक सेकंड। जी बिल्कुल, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हम अपनी हाँ दोनों आप। स्क्रीन शेयर करते हुए आपस में दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो शुड आई क्लोज टू माई स्क्रीन, अंगद जी? यस। सो आई एम गोइंग टू ऑफ माई स्क्रीन। तो दर्शकों, ये वीडियो हम एक लिमिट टाइम में आपको पूरा करके देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से जल्दी हम समझाने की कोशिश करेंगे। अंगद जी, यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ। आई एम थैंक यू वेरी यस। मच कि आप हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाल के आए। थैंक यू विकास जी, ऑलवेज ऑलवेज आई बी हियर। ये होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट चलिए, तो सेटिंग्स। कोई बात नहीं, मैं वापस मेरी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। हम हाँ चलो समय आप को न गंवाते हुए, एक ठीक है, हमने दर्शकों बैंक देखो, निफ्टी। अंगद जी, आज हमको काफी दर्शकों के उस वक्त फीडबैक आए थे कि आपके जो स्क्रीन है बड़ी करिए। हम देखिए, जी हम जी थोड़ा सा नहीं कर पाए थे। इस बार हमने बहुत कोशिश करी कि अच्छे से आपको विजुअलाइज हो, आपको ज्यादा जी जी परेशानी ना हो। पिछले वीडियो में हो सकता है आपको कुछ थोड़ा सा हर्डल आएगा, उसके लिए हम अभी से एक बार फिर आपसे माफी मांगते हैं। और हम आपके साथ वीडियो बनाते रहेंगे। और देखिए, हर दिन परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। तो हमने जो गलती करी थी, मैं एक्सेप्ट करने में बुरा नहीं मानता हूँ कि हमने वीडियो में पिछली बार जो रिकॉर्डिंग की वो उतने मजा नहीं आया, बट इस बार आई होप दर्शक बड़े खुश होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है इस बार का चेंजेस, प्लीज कमेंट करिए। चलिए अंगद ट्रेडिंग जी, भी तो एक। मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अगर मैं देखिए, मान लीजिए मैं निफ्टी के चार्ट पे हूँ, फ्यूचर चार्ट पे। ये जी पौने 2 बजे की 13:15 की कैंडल है। अगर मैं ये कैंडल जी देखता हूँ, काफी अच्छी बनी है। इसका जी इसका डेल्टा है 52, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। इसका मैक्स डेल्टा है 52.05 के। मिनिमम डेल्टा जो सेलर का है वो 200 है। और नीचे जो मिनिमम जो क्यूमुलेटिव डेल्टा है दैट इज -395.9 के। जी तो ये डेल्टा से अंगद जी, मैं मानता हूँ कि पिछला डेल्टा, अगर डेल्टा, मतलब अगली कैंडल का डेल्टा पिछली कैंडल से मजबूत होता जाता है, अच्छी तरह होता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि बायर की स्टैंड है, ये मार्केट के प्राइस ऊपर जाएंगे। जी अगर मैं जी ज्यादातर फोकस करने की बात करूं दर्शकों, तो हमको ज्यादातर फोकस रखना है क्यूमुलेटिव डेल्टा पे। देखिए, इस कैंडल में डेल्टा अच्छा बन गया है, मान लीजिए। पिछली कैंडल का क्यूमुलेटिव डेल्टा मिलाते मिलाते कैंडल का आगे का मुंह नक्की होता है, तो आप हमेशा क्यूमुलेटिव डेल्टा देखते जाइए। तो अंगद जी, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, मेरे पास अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 कैंडल से 15 मिनट की। आई एम हैविंग 15 मिनट्स कैंडल फॉर 15 मिनट्स, 9 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट। सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से देखता हूँ, -447.9 के डेल्टा था। यहाँ पर डेल्टा पिछली कैंडल से मजबूत हुआ है, हालांकि है माइनस में, मगर इंप्रूव हो रहा है। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि प्राइस, बायर्स यहाँ पे आए हैं और प्राइस ऊपर जा रहा है? बिल्कुल। जी देखो ना, इसी तरह, 52 के बना है डेल्टा इस जी कैंडल का। बिल्कुल, जो प्लस होगा, यहाँ पे 447 प्लस 52 इज 395। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफी अच्छी माइनस। हमको पता चल जाएगा। कई बार हम पता लगा पाते हैं कि ये कैंडल जो है ये ग्रीन में क्लोज हो सकती है, क्या ये रेड में क्लोज होगी। तो इसका एक ये बहुत ही अच्छा फायदा हमको मिलता है दर्शकों, कि आप ये आसानी से पता लगा पाएंगे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो डेल्टा बना है यहाँ पे, आप ये देखिए, इसका डेल्टा देखिए, फिर इसका डेल्टा देखिए। अगर आप ये दोनों डेल्टा देखते हैं, तो यहाँ पर आपको -4.45 के है, यहाँ पे आपको 52 के प्लस दिखा है। तो अंगद जी, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, जो भाव को ऊपर जी ले जाने वाले हैं। जी और उसी जी तरह से अंगद जी मैं देखता हूँ, तो पिछली जो कैंडल है, इसका जो क्यूमुलेटिव है -447, और इस पे आज काफी देखो 100 के का फर्क है। ये यहाँ से कम होता गया, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाने लगा है डेल्टा। तो साथियों, या डेल्टा को इस तरह से आप यूज करके आप अगला मूव और आगे कैसे एंट्री लेनी वो डिसाइड कर सकते हैं। डेल्टा के आधार पे आपको ये पता रहेगा कि क्या ये मेरे लिए राइट टाइम है एंट्री लेने का, क्या मैं कॉल खरीद सकता हूँ, क्या मैं पुट खरीद सकता हूँ। तो क्या मार्केट में डेल्टा सपोर्ट कर रहा है जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। तो डेल्टा का इस्तेमाल हमेशा आपको इस तरह से करना है, डेल्टा देख के ही ट्रेड नहीं लेनी है, और भी आपको कुछ तरीके हैं जिनसे ट्रेड लेंगे आप। तो डेल्टा आपको ये बताने में मदद करेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, बायर की और सेलर की पावर्स क्या कर रही है। और क्यूमुलेटिव डेल्टा आपको ये बताएगा कि पिछली कैंडल से इस बार मजबूती बढ़ती जा रही है या नहीं। तो इससे आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि मूवमेंट आगे क्या दिशा ले सकता है। तो डेल्टा का मैंने आपको ये यूज दिया है। अब अंगद जी, मैं एक एक चीज और बताना चाहता हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है,
और हालांकि अगर आप बड़ी स्क्रीन पे काम करते हैं दर्शकों, तो आप जरूर ये लगाइए। छोटी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो आप चाहें तो अपनी सुविधा के साथ लगा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप है ना एक दो चीज और लगाइए। आपको लगाना चाहिए बाय परसेंटेज, बायर का परसेंटेज, और सेल परसेंटेज यानी कि सेल का परसेंटेज। चलिए, अगर मैंने ये दो चीज और लगा दी तो देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, हमको किस तरह से दिखाई देता है, हम जरा वो देखना चाहेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो मैं जरा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। मैंने देख लिया कि मैंने चार चीज लगा दी, फिर उसके बाद दो और लगा दिए। तो दर्शकों, मैं वापस इसी कैंडल पे बात करना चाहूंगा जहां बुलिशनेस आई है। देखिए, आप अपना बैक टेस्ट अपने हिसाब से आराम से करिएगा, आप जरूर इसको थोड़े दिन मॉनिटर करिएगा, आपकी एक्यूरेसी अपने आप डेवलप होगी। तो यहाँ पर दर्शकों देखिए, बाय वॉल्यूम है परसेंटेज में, यानी कि 61.38% बाय वॉल्यूम दिखा रहा है। उसी तरह से सेल वॉल्यूम परसेंटेज मुझे 38.62, यानी कि मुझे इस कैंडल पे बायर्स ज्यादा दिख रहे हैं। डेल्टा भी मेरा 52 के हो चुका है। मेरा मैक्स डेल्टा जो बायर का डेल्टा है वो 52 के है, और मेरा जो मिन डेल्टा है जो सेलर का डेल्टा है वो भी कहीं ना कहीं मजबूती दिखा रहा है। तो दर्शकों, आप यहाँ से एक डेल्टा का अनुमान लगा के आप किस तरह से आगे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो, तो डेल्टा से आपको ये मदद मिल सकती है। डेल्टा कैसे लगाया जाता है, कैसे लगाया गया है, ये मैंने आपको अच्छी तरह से दिखाया है। आपको इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे आप ऑर्डर फ्लो में क्लिक करेंगे। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, आपको बार स्टैटिक्स में क्लिक करना है, तो आपको इस तरह से बार की स्टैटिक्स दिखने लग जाएगी। उसके बाद साथियों में इस डेल्टा का एक और कमाल है जो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता देता हूँ। आपको अगर मान लीजिए पढ़ने में कभी कभी हो सकता है कि आप किसी समय बिजी हैं, एकदम डिटेल में आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप एक चीज और लगा सकते हैं जो बहुत आपको काम करने वाली, वो है डेल्टा बार। ये देखिए आप। जी। तो साथियों, जो आप देख पा रहे हैं कि डेल्टा है, इस डेल्टा का अगर मैं टोटल देखो, बाय परसेंटेज सेल परसेंटेज लगा रखा है, वो अलग रखा है मैंने, वो मैंने मेरी चॉइस से लगाया, आप अपनी चॉइस से लगा सकते हैं। अभी जो मेरा डेल्टा है, मिन डेल्टा, मैक्सिमम डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा और डेल्टा, इन चारों का जो एक कॉम्बिनेशन से जूस यानी कि सार क्या निकल रहा है, तो यहाँ पर मुझे दिखने लग जाएगा। यहाँ पर मुझे इस तरह से दिखने लग जाएगा कि डेल्टा बार भी ग्रीन बन रहा है। अच्छा, डेल्टा बार की चाल देखिए आप, डेल्टा बार ऊपर ऊपर बनते जा रहे हैं। जैसे हम कैंडल स्टिक को यूज करते हैं, जिस तरह से हम कैंडल स्टिक को समझते हैं, तो ये बहुत ही लीडिंग इंफॉर्मेशन आपको करंट मार्केट में मिलेगी। अगर अंगद जी दर्शक चाहें तो मैं क्रिप्टो पे लगा के दिखाऊं एक बार लाइव, क्या मिल सकता है हमको। हाँ सर, लगा दो ना। और एक थोड़ा सा मैक्सिमम डेल्टा और मिनिमम डेल्टा को मैं क्लियर करना चाहता हूँ जी, कि मैक्सिमम डेल्टा और मिनिमम डेल्टा उस कैंडल के सेशन में कितना मैक्सिमम गया था और कितना मिनिमम गया था। तो ओके, वो और कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा कि मैक्सिमम डेल्टा जो जो बता रहे कि हाँ मैक्सिमम कब जाएगा, जब बायर साइड रहेगा तभी वो मैक्सिमम बिल्कुल गया है। मिनिमम डेल्टा गया, सेलर सेल करके वो मिनिमम गया रहेगा। बट इसका और थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो, कि एक कैंडल 15 मिनट के कैंडल में डेल्टा कितना मैक्स गया और कितना नीचे गया, उसके दोनों बिल्कुल ये समझ क्यों, क्योंकि तुम्हें रिलेटिव स्ट्रेंथ ना हो के अंदर कितना खींचा गया, माइनस में कितना खींचा गया और पॉजिटिव में कितना खींचा गया, उससे हम अंदर कि उस कैंडल में कितनी पावर थी। और फिर डेल्टा बार्स हम यूज कर रहे हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा टू अंडरस्टैंड रिलेटिवली हर कैंडल की कितनी पावर बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है। पावर स्ट्रेंथ ऑफ सेलर और बायर, कि हर कैंडल बायर की स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहा है या हर कैंडल सेलर की स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहा है। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, कि हर कैंडल सेलर की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है हर कैंडल में, और उसके हिसाब से बायर है। और उसका उल्टा, कि अगर बायर की स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही होगी और सेलर की स्ट्रेंथ कम होती जाती होगी, या सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ती जा रही है और बायर की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। हमेशा ये नहीं हो सकता है, हमेशा ऐसा भी चलता है कि फ्लैट हो जाता है डेल्टा, कि बायर और सेलर दोनों की स्ट्रेंथ सिमिलर है, और एकदम ऊपर मतलब अगर डेल्टा का डिफरेंस निकालते हैं हम तो कुछ अराउंड जीरो पे आता है वो। देखो लास्ट में कैसा आया है, लास्ट वाला अगर देख पा रहे हो तो माइनस आया डिफरेंस। इसलिए कैंडल देखो कुछ मूव ही नहीं हुआ है ऊपर प्राइस का, क्योंकि डेल्टा भी इतना नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों बायर और सेलर दोनों सेम स्ट्रेंथ से लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो इसलिए प्राइस मूव नहीं हो रही है। इसको तो कहते हैं कि अंगद जी, प्राइस हम ये मान के चले, हमारे दर्शक अब जब देखेंगे कि पिछली कैंडल का डेल्टा और अगली कैंडल का जो करंट कैंडल है उसमें डिफरेंस जी आने लगा है, अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये कैंडल अब ऊपर की तरफ बुलिश होगी, और उसी तरह से अगर नेगेटिव डेल्टा होता जा रहा है तो
कैंडल नेगेटिव की इशारा करेगी। अगर दोनों का डेटा लगभग सेम है तो आप ये मान के चलिए कि ये रेंज में आ चुका है, या दोनों कैंडल एक तरह से बिहेव कर रही है। और आप दोस्तों राइट। एक चीज और भी कर सकते हैं, आप पिछले कैंडल्स के डेल्टा को कैलकुलेट करते हैं। अगर पिछला मान लीजिए 15 मिनट में मैं देख लेता हूँ पिछले 5-6 कैंडल्स का डेल्टा क्या चल रहा है, उसके हिसाब से अभी क्या बन रहा है। तो आप इस पे प्रैक्टिस करके आसानी से पता लगा पाएंगे कि अब जो कैंडल बनेगी या जो प्राइस मूवमेंट आएगा वो काफी हद तक एक इस डायरेक्शन में जा सकता है, चाहे वो डायरेक्शन नीचे की तरफ का हो या ऊपर की तरफ हो, वाइस वर्सा। तो ये आपके लिए बहुत कमाल की एक चीज रहेगी। जो आज मैंने आपको बताया डेल्टा को कैसे देखा जाता है, ये डेल्टा क्या काम आता है, ये इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए ये दोस्तों वीडियो सिर्फ हम डेल्टा स्टडी को समझाने के लिए बना रहे हैं। हम इसको पार्ट में लाके अलग अलग टुकड़ों में वीडियो लाएंगे जिससे आपको आसानी होगी, क्योंकि कई बार हमने हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें एक कॉम्बिनेशन में बता दी हो। तो हमारे काफी दर्शक ऐसे हैं जो चाहते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करे कि आप हमको स्प्लिट करके अलग अलग तरह से बताएं। तो साथियों अभी हमने डिस्कस किया था कि इसको हम कैसे लॉग इन करेंगे, मेटा 20 यूज करेंगे, डिस्काउंट कैसे मिलेगा वो बताया है। उसके बाद आप डेल्टा कैसे लगाएंगे और ये डेल्टा क्या काम करता है, इसको कैसे देखा जाएगा, वो मैंने आपको बताया है। साथियों देखो, आप जब तक लाइव नहीं करेंगे, मैं अभी लाइव आना चाहता था क्रिप्टो पे, बट मेरा क्रिप्टो का सब्सक्रिप्शन अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन क्रिप्टो का अभी नहीं चल रहा है। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको अभी लाइव नहीं दिखा पा रहा था। मैंने सोचा था मैं क्रिप्टो पे आपको लाइव लाऊंगा, बट मुझे अभी अभी पता चला कि मेरा क्रिप्टो का सब्सक्रिप्शन नहीं चल रहा है, जिसके लिए मैं अगली बार आपको, अगर संडे को वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल मैं आपको क्रिप्टो पे भी आपके एग्जांपल दिखाऊंगा। मगर अगर आप ले चुके हैं डाटा पैक, नहीं लिए हैं, तो आप जरूर इसको ट्राई करिए। अंगद जी, जैसा हमने डिसाइड किया कि पहला वीडियो हमारा एक एक बंच में होगा, तो आज का जो वीडियो हमने डेल्टा का बनाया है, जो हमारे दर्शक समझ रहे हैं, मैं अंत में एक बार जी। और बोलता हूँ दर्शकों को कि ये शुरू से जब चालू होता है मॉर्निंग से, ये जीरो से चालू होगा दर्शकों। ये इंट्राडे के लिए ही आपको यूज करना है। आपको इंट्राडे के अलावा इसका कोई यूजेस नहीं है। आप पिछला डेल्टा से अगला डेल्टा कोई भी इसको कैलकुलेट ना करें। ओई सर एक प्रोफाइल बार लगा सकते हैं। जी जी अंगद जी, ओवर टू यू। एक बार वो बार स्टैटिस्टिक्स का इंडिकेटर निकाल दीजिए और सिर्फ बिल्कुल। 5 मिनट कैंडल पे जाके ये जो नीचे वाला बार स्टैटिस्टिक्स है अपना नंबर वाला। हाँ। इसको निकाल दूं? हाँ, ठीक है, इसको निकाल निकाल दो देता ना। हूँ, बिल्कुल निकाल लेता हूँ इसको मैं। तो आप ये समझाना चाह रहे हैं कि बिना इसके भी हम कैसे हाँ, मार्केट में रिलेटिव काम कर स्ट्रेंथ पाएंगे? जी, नंबर्स को देख के बहुत लोगों को है ना अभी तक। हाँ, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, मैं हटा तो देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे चार्ट में बड़ी जगह दिखे। तो दोस्तों हमने डेल्टा तो दिखा दिया, पढ़ना आपको कैसे, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। अब मुझे पता है अंगद जी क्या बताने वाले हैं। वो बताने वाले हैं कि आप बिना डेल्टा को पढ़े भी इस जो जो बार डेल्टा बार्स हैं, ये बार उन्हीं डेल्टा से बनता है जो हमने अभी पैनल में देखा। ये उसी का एक कॉम्बिनेशन है जो आपको इस तरह से दिखाई दिया जाएगा। अंगद जी ओवर टू यू। मैं आपके कहे अनुसार सर इसको 5 मिनट पे, 5 मिनट इसको 5 मिनट पे कर देता हूँ, जैसा अंगद जी और ने दोनों रिक्वेस्ट करी है। चार्ट जूम आउट थोड़ा। ठीक है। परफेक्ट। जैसा कि हमको परफेक्ट। बताया गया अंगद जी आपने कि हमको डेल्टा बार लगा दिया हमने, और हमने इस तरह से जी। किया। चलिए आप बताइए अंगद जी, इसको हम कैसे काम में लेंगे? वो डेल्टा का जो नीचे का विंडो है वो थोड़ा हाफ एंड हाफ थोड़ा ऊपर ले लीजिए, मतलब लोगों को तो हाँ ये परफेक्ट लीजिए, हो जाएगा। बिल्कुल ऊपर ले लिया साहब हमने। परफेक्ट परफेक्ट। देखो अभी स्टार्ट जीरो से हो गया, आपका कर्सर जीरो पे लेके जाइए और इनका मतलब उनको समझ जाएगा। यहाँ से जीरो डेल्टा से डेल्टा स्टार्ट का हुआ है, स्टार्ट। बिल्कुल हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। राइट। फिर 1 2 3 4 5 प्राइस देखो, प्राइस कैंडल एकदम डोजी की तरह बने और पॉजिटिव होने लगा डेल्टा, राइट। वो फर्स्ट साइन है कि अभी सॉरी मार्केट सेल ऑर्डर्स, मार्केट बाय ऑर्डर्स बढ़ने लगे। यहाँ आपने एंट्री ले ली समझो, ठीक है। यहाँ ऊपर पे ले ऊपर ली। ऊपर तक गए, राइट। और एक डोजी आ गई, डोजी को प्राइस एक्शन के हिसाब से आपने एग्जिट मार दिया, ठीक है। जब डेल्टा जीरो पे टच होता है ना, इसको एक डेल्टा स्ट्रेटेजी भी मैं बोलता हूँ, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। जब भी डेल्टा क्या जीरो से स्टार्ट होके नेगेटिव गया, फिर वापस जीरो गया, पॉजिटिव गया और वापस नेगेटिव गया, ठीक है। जब भी जीरो बाउंड्री क्रॉस होता है ना, क्या होता है कि ये एक साइन है कि एक साइड का स्ट्रेंथ अभी जीरो हो गया है और दूसरा साइड टेक ओवर करने वाला है। मतलब यहाँ अब जीरो जैसा ही डेल्टा होता है और नेगेटिव साइड चले गया, आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो डायरेक्टली, और तो उस अंगद शॉर्ट जी पोजीशन आप जो बोलना चाह रहे हैं कि बैठना यहाँ है पे तुम्हें। मैं जीरो लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, मान लीजिए ये जीरो लाइन है हमारी, और यहाँ से जी डेल्टा नीचे की तरफ जा रहा है, एक हो सकता है पुल बैक आए वापस, हो सकता है, या मार्केट वापस यहाँ पे राइट। आने के बाद नीचे जा रहा है। अच्छा अंगद जी, ये जो लाइन दिख रही है मेरे को, ये जी डेल्टा के साथ ही आती है।
तो जी ये लाइन के नीचे कैंडल बनी, जीरो के नीचे गया, तो मैं आसानी से ये इसको शॉर्ट ले जी, सकता हूँ यहाँ पे। ये मूविंग एवरेज है डेल्टा का। बिल्कुल। थोड़ा सा वो एवरीडे डेल्टा चेंज होता है ना, तो हम ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बट थोड़ा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं उसको फिलहाल के लिए। ठीक है, जैसे ही डेल्टा उस लाइन के नीचे चले जाता है जीरो के, आप आज पुट में बैठ सकते हो, बट मैक्रो व्यू तुम्हारा होना चाहिए कि ऊपर रिजेक्शन है, कॉल राइटिंग थी 17,900 800, 17,900 और 18,000 पे बहुत कॉल राइटिंग थी, समझ गया? तो उस मतलब क्या है कि वहां से रिजेक्शन आने वाला है, बट हमें वहां पोजीशन नहीं लेनी है, समझो, हमें और सेफ खेलना है। तो अब डेल्टा को जीरो होने दो, पॉजिटिव से जीरो होने दो और जीरो से नेगेटिव जाने दो, और फिर पुट में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कुछ जगह नहीं है, तो जाएगा तो नीचे जाएगा, क्योंकि कॉल राइटिंग ऊपर के यहाँ बहुत सारी है, सेलिंग होते जाएगी। तो अगर आप पुट में बैठ जाते हैं और तुम्हें एग्जिट कहाँ, तुम्हारे रूल के हिसाब से करो, 1:10%, 5%, 10%, 15%। बहुत लोग मुझे पूछते हैं एंट्री कहाँ लेनी, एग्जिट कहाँ लेनी। मैंने बता दिया आपको, एंट्री लेनी है डेल्टा न्यूट्रल होते ही दूसरे साइड जाता है, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव गया, ऊपर कॉल राइटिंग थी, पुट में बैठ जाओ, एवरी 5-10% आपका प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ। तो साथियों, ये वीडियो सिर्फ डेल्टा के ऊपर था। हम अलग अलग एलिमेंट पे अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, जिससे आप अपना एक कॉम्बिनेशन बनाकर अपनी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। मैं एक बार वापस आपको बार स्टैटिक्स में क्लिक कर रहा हूँ। जैसा कि हमने इसी का बार स्टैटिक्स का ही एक डेल्टा बार है, इसी के एक इंक्लूजन से बनता है। मगर काफी हमारे दर्शक जो नंबर को पढ़ना पसंद करते हैं, जिनको नंबर पढ़ना आता है अच्छी तरह से, तो वो नंबर भी देख पाते हैं। और जो दर्शक अगर नंबर नहीं देखना चाहते और सीधा उसके डेल्टा बार के हिसाब से जो इसी से मिलके बना है, तो वो इससे आप अपना एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। जैसा अंगद जी ने बताया कि प्राइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जीरो लाइन। मैं इस डेल्टा बार को और बड़ा करके दिखाता हूँ कि अगर प्राइस जीरो लाइन के नीचे जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो आप ये समझ ली कि जीरो लाइन से, ये देखिए आप जीरो लाइन है, तो जीरो लाइन के नीचे प्राइस जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव ज्यादा हैं। उसी तरह से जीरो लाइन जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में सेलर एग्रेसिव आ चुके हैं। ये आज हमने डेल्टा बार और डेल्टा डेल्टा पैनल के अंदर आपको बाय सेल वॉल्यूम बहुत सारे और भी स्टडीज मिलेंगे। दर्शक लोग, आप जरूर इसको अपने फ्री समय में प्रैक्टिस करिएगा, इसमें हर चीज कमाल की मिलेगी। हो सकता है कोई चीज आपको इतनी अच्छी लगे आप उस पर अपना स्ट्रेटेजी बना सके। तो ये वीडियो मैं आज यहीं खत्म करूंगा। हमारा मकसद था कि हम छोटे छोटे वीडियो एक एक एलिमेंट पे लाएंगे, तो आप सभी एलिमेंट के बारे में समझ पाएंगे। मैंने लॉग इन डिटेल्स आपको बता दिए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि NSE 10 फ्यूचर पैक सेलेक्ट करना है, जिससे आप अपना डेटा पैक ले सकें। फ्री में भी यूज कर पाते हैं, मगर आपको डेटा चाहिए तो आपको पेड में जाना है। उसके अलावा और भी आपके कुछ क्वेश्चन है डेल्टा के रिलेटेड और डेल्टा बार के रिलेटेड, आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप उसके लिए भी कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब और चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। हर वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम और भी बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं। लगभग आपको वीक में 3 से 4 वीडियो मिलेंगे, छोटे छोटे, हर स्टडी के बारे में अलग अलग से। तो आज हमने सीखा डेल्टा बार। कैसा लगा दर्शकों बताइए, और साथ ही साथ अंगद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए आपने डेल्टा स्टडी का एक पॉइंट रखा। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और जी सर, साथियों मिलते हैं। आपको दे दी मैंने वीकेंड स्टडी, वीकेंड पे आपको बहुत सारी स्टडी मिलेगी। कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। थैंक यू।